नाथः शिवध्यानम् ॐ ध्याये नित्यमहेशं रजतगिरिनिभं चारुचन्द्रावतंसं रत्नाकल्पजलङ्गं वृषमृगवराभेतिहस्तं प्रसन्नं पद्मासीनं समन्तास्तुतममरगणैर्व्याघ्रकृतिं वसानं विश्वाधं विश्ववन्दं निखिलभयहरं पञ्चभक्त्रं त्रिनेत्रम् ॐ अम्बे अम्बिकां बालिके नमानयति कश्चन सशतसुखः सुभद्रिकाङ्गां पेलवासिनीं ॐ भगवते श्रीशाम्ब सदाशिवाय नमो नमः। हरे ॐ नमस्ते रुद्रमन्यभवतो तैकवे नमः बाहुभ्यां तते नमः जाते रुद्रशिवा तनूरघौरा पापकाशिनी दयानस्तनभासन्तमया गिरिशन्ताभिचाकसेः जामि कंगरे संतास्ते विवर्गिस्तवे शुभांगरित्रतांकुरुमाहितंसेः परोघांजगता शिवे नवचसाद्वागिरे साक्षावधामसे जधानः सर्वमे जगदस्मघौ समाना अशत्थात्यभोजत दिवघा प्रथमो दैवो विज्ञकायं सर्वाञ्जाम्भान्त सर्वाच जातदण्डौ धराजेः पराशुभासौ च ताम्रौ अरुणातबभ्रोः सुमङ्गलः जय जय नखं रुद्राभितो दक्षश्रुताः सहस्रशो वैघाघौ हे दैमहे असौ जौ वशवर्तिनि लग्ने भोपिलोहितः उतैनन्दो पाग्रिसन्नत्रिसन्नुदहार्यः सदितो मृडयातिनः नमोऽस्तु नीलग्रीवाय सहस्राक्षायमि दुःखे अथो जयसत्वानो हन्तेभ्यो करन् नमः प्रमञ्च धन्नस्तम भयोरतिग्नर्जम्म जाचते हस्तैघवः पराता भगवो पपविजन्धनः कपर्दिनौ विशल्यो पाणमाहुतानि सन्नश जयगवाभुरचनि गङ्गदेः जाते तिर्मेनुटमहते बभूवति धनः तया समान क्षमया परिभुजा परिदे धन्नो हे तिरसमान मृणक्त विश्वतः अथो जय कथितवाने अस्मन्निधे तम्मावतत धन्वगौ सहस्राक्षसते खुदे निसृजशल्यानां घाशिवो नः सुमना भव नमः आयुधायाना तथाय दृढव्यपाभ्यां तते नमः बाहुभ्यां तव धन्नने मानव महन्तमतमानवर्भगं मानः उच्छन्दमतमानव चिदं मानव वदेः पितरं भौतमाधरं मानः प्रियाय तन्नोर्द्ररेरिकः मानस्तौकितनय मानाय मानव घोखमानव स्मैखलिरिकः मानव वेदान् द्रभामिनौ भतिरिह विक्मन्तः सदमिद्वः वामहे नमः सम्भवाय च मयो भवाय च नमः शङ्कराय च महेश्वराय च नमः शिवाय च शिवतराय च ॐ माधौः शान्तिरन्तरिक्षगौ शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोगधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्ति ब्रह्म शान्ति सर्वगौ शान्ति शान्तिरेव शान्तिः सामा शान्तिरेधे स्वस्ति न इन्द्रो वृतस्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु पयः पृथिव्यां पयौषधि कुपयो दिव्यन्तरिक्षे पयोधाः पयचतेः प्रदिशः सन्तमयं विष्णोरधाट्यमशि विष्णोः नुक्त्रेतो विष्णोः शिवरस्य विष्णो ध्रुवोषे वैष्णवमशि विष्णवेत्वा अग्निर्देवता वातौ देवता सूर्यौ देवता चन्द्रमा देवता वशवो देवता रुद्रा देवता दित्या देवता मरुतो देवता विश्वे देवा देवता बृहस्पति देवतेन्द्रो देवता वरुणो देवता ओं सद्यो जाता प्रपद्यामि सद्यो जाता वै नमो नमः भवे भवे नते भवे भव समं भवत भवाय नमः भामदेवाय नमः ज्येष्ठाय नमः सरिताय नमः रुद्राय नमः कालाय नमः कालविक्रणाय नमः बलविक्रणाय नमः बलाय नमः बलप्रबन्धनाय नमः सर्वभूतदमनाय नमः मनन्मनाय नमः घोरीभूत घोरेभ्यो घोर घोरत्रयेभ्यः सर्वेभ्यो सर्वसर्वेभ्यो नमः चतुर्भ्यः तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात् ईशान सर्वविद्यानामीश्वर सर्वभूतानां ब्रह्माधिपते ब्रह्मणो धीपति ब्रह्मा शिवो म्यासु सदाशिवो महाशिवो नाम शिशदिति ते पिता नमस्तेऽस्तु मामाहिकंसेः निवर्तयाम्यायुज्ञानादाय प्रजननाय रजपोघ यस्सु प्रजाते सुविरजाय विश्वानि देव सवितर्तुरिदानि पराशुभ जद्भद्रन्तर्ना शिव नमः सम्भवाय च मयोभवाय च नमः शङ्कराय च मस्कराय च नमः शिवाय च शिवत्राय च ॐ पार्वतीपतये ॐ हर 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 महादेव शंभो। अपवित्रः पवित्रो वा सर्वावस्थांगतो विभाजः सम्मृत पुण्डरीकाक्षः शवाज्याभ्यन्तरः शुचिः ओं भूर्भुवस्व गंगेशैव यमुनेशैव गोदावरी सिन्धु कावेरी
जलस्मेनियम् ॐ भूर्भुवस्वः पुण्डरीकाक्षः पुनातुः गङ्गा ॐ विष्णुर्विष्णुर् ॐ नारायण नारायण हरिर्हरिर् गायत्री ॐ भूर्भुवस्वः धीमहि धियो यो न प्रचोदयात् ॐ भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गोदेवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात् तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गोदेवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। अधः पृथिवीते मन्त्रस्य मेरुपृष्ठऋषि सुतलं छन्दा कुरुमो देवता आसन पवित्रकरणे विनियोगः। ॐ पृथिवी तया धृता लोका देवी तं विष्णुना धृता तं च धारयमं नित्यं पवित्रं कुरु चासनं समुद्रवसने देवी पर्वतस्तनमण्डिते विष्णुपत्नी नमस्तुभ्यं पादस्पर्शं क्षमस्व मे। ॐ अपवित्र पवित्रो वा सर्वावस्थाङ्गतो विभायः स्मरद पुण्डरीकाक्षं सौभाग्याभ्यन्तरशुचिः। हरे ॐ आनो भद्राः कृतभजन्धवशपदधवधास अपरेतासद्भेदाः देवान जधा सदमिद्वृद्धे असन्नप्रायव रक्षितार देवे देवे देवानां भद्रासुमतिर्यजौ यतां देवानाग्धौरादैरभिनौ निवर्ततां मा देवानाग्धौ सख्यामुपासे देमा भयन् देवान आयोः प्रतिरन्तजेवासे तानपुरभयानि विदाहो महे भयं भगं मित्रमदेदेन्दक्षमत्रिदं रजमढं वरुणघं सौममस्मिना सरसुदेनः सुभगमयस्करता तन्नो भात मयो बभातो भेगजन् तन्माता पृथिवी तद्पितादौः तद्ग्रावाणः सोमसुतो मयो भुवस्तादस्मिन् शरणौ तं दशन्या जभं तमीशानं जगतस्तस्तु गजपति धियञ्जन्नमावासे ॐ महे भयं ओघानो जथा वेदास मासर्वृद्धे रक्षिता आयुरथवधाः सुष्टाये सुस्तेन इन्द्रो वृद्धाश्रवाः सुस्तेनाः पोघा विश्ववेदाः सुस्तेन स्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः सुस्तेन बृहस्पतिर्दधात वृक्षादशुभा मारुताः कृष्णीमातराः शुभं जावान वेदाधे गजगमायाः अग्निर्जौहा मानवाः सूरचक्षास विषभेन देव अवसागमन्निह भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देव भद्रं पश्येमाजभिर्जातराः स्थिरैरङ्गैस्तवा घंसस्तानां भृपाशे माहिते वाहितं जदायोः शतमिन्न शरद अन्ते देवा चत्रा नश्चकर जरसन्तनो नाम पुतरासो चत्रा पितरो भवन्ते मानव मध्यारेरेकदा युगन्तोः आदितिर्धौ राधेतिरन्तार्युजामधेतिर्माता स पिता स पुत्रः विश्वे देवा आदितिः पञ्चजना आदितृजा तमादितृजा नितुभं माधवः शान्तिरन्तरिक्षं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोगाधायाः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्ति ब्रह्म शान्तिः सर्वगं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः सा वा शान्तिरेधे
जत यतः समीहसे ततो नो अभयङ्कर सन्नः कुरु प्रजाभ्यो भयन्नः पशुभ्यः गणानान्त्वा गणपतिगं हवामहे प्रियाणान्त्वा प्रियपतिगं हवामहे निधीनान्त्वा निधिपतिगं हवामहे वसो मम आहमजानि गर्भधमातमजासि गर्भधम् अम्बे अम्बिक्यं बालिके नमानयति कश्चन स्वशस्तसुखः सुभद्रिकाङ्गं पीलवासिनीं ॐ श्रीमन्महागणाधिपतये नमः लक्ष्मीनारायणाभ्यां नमः उमामहेश्वराभ्यां नमः भाणिहिरण्यगर्भाभ्यां नमः सचेपुरन्ध्राभ्यां नमः मातृपितृगुरुचरणकमलेभ्यो नमः इष्टदेवताभ्यो नमः कुलदेवताभ्यो नमः ग्रामदेवताभ्यो नमः वास्तुदेवताभ्यो नमः पितृदेवताभ्यो नमः सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः सर्वेभ्यो तीर्थेभ्यो नमः सर्वेभ्यो ब्राह्मणेभ्यो नमः प्रधान देवता भगवान श्री पशुपतिनाथाय नमो नमः। गणपति ध्यानम् ॐ सुमुखश्चैकदन्तश्च कपिलो गजगणकः लम्बोदर च विकटो विघ्ननाशो विनायकः धूम्रकेतुर्गणाध्यक्ष बालचन्द्रो गजाननः द्वादशैतानि नामानि यः पठे शृणुयादपि विद्यारम्भे विवाहे च परिवेशे निर्गमे तथा संग्रामे संकटे चैव विघ्नस्तस्य न जायते शुक्लाम्बरधरं देवं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नं वदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये अभिषिक्तार्थसिद्ध्यर्थं पूजितो यः सुरासुरैः सर्वविघ्नहरः तस्मै गणाधिपतये नमः। सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यम्बके गौरी नारायणी नमोस्तुते। मङ्गलं भगवान् विष्णु मङ्गलं गरुडध्वज मङ्गलं पुण्डरीकाक्ष मङ्गलाय तनौ हरे विश्वेशं माधवं दण्डिं दण्डपाणिं च भैरवं वन्दे काशुगृहं गङ्गां भवानीं मणिकर्णिकां वक्रतुण्डो महाकाय सूर्यकोटिसमप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा गजाननं भूतगणाधिसेवितं कपीठजम्बो फलचारुभक्षणम् उमाचितं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम् ॐ गुरुगणाधिपतये नमो नमः। अथः पृष्ठो दिवि पृष्ठोऽग्नेः पृथिव्यां पृष्ठो ओखधिराभिवेश वैश्वानरः सहसा पृष्ठोऽग्निः शनो दिवा सरिसस्पातु नक्तं ॐ भूर्भुवः कर्मसाक्षिणे भगवान् श्री प्रत्यक्षे दीपनारायणाय नमो नमः। आवाहनं समर्पयामि दीपनारायणाय नमो नमः। पाद्यं समर्पयामि अर्घ्यमाचमनीयं पुनराचमनीयं जलं समर्पयामि दीपनारायणाय नमो नमः। चन्दनं समर्पयामि दीपनारायणाय नमः। अविरचूर्णं समर्पयामि दीपनारायणाय नमः। अक्षतं समर्पयामि दीपनारायणाय नमः। जेवान्तिलान् समर्पयामि दीपनारायणाय नमः। पुष्पं समर्पयामि भगवान् श्री दीपनारायणाय नमो नमः। शुभं भवतु कल्याणम् आरोग्यं धनसम्पदम् आत्मज्योतिप्रकाशाय दीपज्योतिर्नमोस्तुते। मन्त्रपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि दीपनारायणाय नमो नमः। अतः प्रधानवर्णपूजनं ॐ तत्त्वाजामि ब्रह्मणा बन्धमान तथा शास्ते यजमानो हेजमानो वर्णेह बुद्धिवृषभं समानायुः प्रमुखे ॐ भूर्भुवः अपाम्पते वरुणाय नमो नमः। ॐ वरुणाय नमो नमः। पाद्यं समर्पयामि वरुणाय नमर्घ्यम् आचमनीयं पुनराचमनीयं जलं समर्पयामि अपाम्पते वरुणाय नमो नमः। इदं लेपनं चन्दनं समर्पयामि वरुणाय नमः। सिन्दूरं समर्पयामि वरुणाय नमः। अक्षतान् समर्पयामि वरुणाय नमः। जेवान्तिलान् समर्पयामि वरुणाय नमः। पुष्पं समर्पयामि अपाम्पते वरुणाय नमो नमः। नमो नमस्ते स्फटिकाप्रभाय सुश्वेतहराय सुमङ्गलाय सुपासहस्ताय जशासनाय जलाधिनाथाय नमो नमस्ते। अपाम्पते वरुणाय नमो नमः। अथ गणपतिपूजनम् ॐ गणानन्त्वा गणपतिघ्नं हवामहे प्रियाणान्त्वा प्रियपतिघ्नं निधीनान्त्वा निधिपतिघ्नं हवामहे वसो मम आहमजानि गर्भधमातमजासि गर्भधम्
ओम गं गणपतये नमो नमः आवाहनं समर्पयामि ओम गं गणपतये नमो नमः पादे जलं समर्पयामि हस्तगर्गे जलमुखे आचमनीयं पुनराचमनीयं जलं समर्पयामि गं गणपतये नमो नमः गं लेपनं चन्दनं समर्पयामि गं गणपतये नमः सिन्दूरं समर्पयामि गं गणपतये नमः अक्षतान् समर्पयामि गं गणपतये नमः जीवान्तिलान् समर्पयामि गं गणपतये नमः ओम भक्ततुण्ड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा गं गणपतये नमो नमः पुष्पाञ्जलिं समर्पयामि ओम भूर्भुवः पूर्वे ऋग्वेदाय नमः ओम भूर्भुवः दक्षिणे यजुर्वेदाय नमः ओम भूर्भुवः पश्चिमे सामवेदाय नमः ओम भूर्भुवः उत्तरे अथर्ववेदाय नमः ओम भूर्भुवः मध्ये भगवान् श्री विष्णवे नमो नमः ओम हरे ओम भूर्भुवः ओम भूः स्वाहा नमोग्ने नमो भुव स्वाहा इदं भाते नमः ओम स्वस्वाय इदं सूर्याय नमः ओम अग्निवरुणाभ्यां स्वाहा ओम अग्निवरुणाभ्यां स्वाहा ओम अग्निवरुणाभ्यां स्वाहा इदं अग्ने नमो नमः हरिः ओम गणानन्द गणपतिं हवामहे प्रियानन्द प्रियपतिं हवामहे निधिनन्द निधिपतिं हवामहे पशुममाहमजानि कृपधमधमजा कृपधम् ओम गणपतये स्वाहा ओम एक बार निमिषारण्य के निवासियों ऋषि ने संसार के कल्याण सूत जी से पूछा, हे सूत जी, कराल कली काल में लोगों के बालक किस तरह दुर्गायु होंगे, सो कहिए। सूत जी बोले, जब द्वार पर का अंत और कलयुग का आरंभ था, उसी समय बहुत सी शोकाकुल स्त्रियों ने आपस में सलाह की कि क्या इस कलयुग में माता के जीवित रहते पुत्र मर जाएंगे। जब वे आपस में कुछ निर्णय नहीं किया कर सकी, तब गौतम जी के पास पूछने के लिए गई। जब उनके पास पहुंची तो उस समय गौतम जी आनंद के साथ बैठे थे। उनके सामने जाकर उन्होंने मस्तक झुका के प्रणाम किया और तदंतर स्त्रियों ने पूछा, हे प्रभु, इस कलयुग में लोगों के पुत्र किस तरह जीवित रहेंगे और इसके लिए कोई व्रत या तप हो तो कृपया करके बताइए। इस तरह उनकी बात सुनकर गौतम जी बोले, आपस में वही बात कहूँगा जो मैंने पहले से सुन रखे हैं। गौतम जी ने कहा, जब महाभारत युद्ध का अंत हो गया और द्रोणों पुत्र अश्वत्थामा के द्वार अपने बेटों को मरा देखकर सब पांडव बड़े दुखी हुए और तो पुत्र के शोक से व्याकुल होकर द्रौपदी अपनी सखियों के साथ ब्राह्मण श्रेष्ठ धौम्या के पास गई और उसने धौम्या से कहा, हे विपेंद्र, कौन सा उपाय करने से बच्चे दुर्गायु हो सकते हैं, कृपया करके ठीक ठीक कहिए। धौम्या बोले, सत्य युग में सत्य वचन बोलने वाला, सत्य चरण करने वाला समदर्शी जिमुतवाहन नाम एक राजा था। प्रेम सोली जीवित भगवान की जय हो। एक बार वह अपनी स्त्री के साथ अपनी ससुराल गया और वही रहने लगा। एक दिन आधी रात के समय पुत्र के शोक से व्याकुल कोई स्त्री रोने लगी, क्योंकि वह अपने बेटे के दर्शन से निराश हो चुकी थी। उसका पुत्र मर चुका था। वह रोती हुई कहती थी, हाय मुझे बूढ़ी माता के सामने मेरा बेटा मर जा रहा है। उसका रुदन सुनकर राजा जिमुतवाहन का तो मन हृदय विदीर्ण हो गए और वह तत्काल उस स्त्री के पास गया और उसे पूछा, तुम्हारा बेटा कैसे मरा है। बूढ़ी ने कहा, गरुड़ प्रतिदिन आकर गांव के लड़कों को खा जाता है। इस पर दयालुता राजा ने कहा, माता अब तू रो मत, आनंद से बैठो, मैं तुम्हारे बच्चे को बचाने का अत्यंत करता हूँ। ऐसा कहकर राजा उस पर स्थान पर गया जहाँ गरुड़ आकर प्रतिदिन मांस खाया करता था।
उसी समय गरुड़ भी उस पर टूट पड़ा और राजा के शरीर का मांस खाने लगा। बोलिए जिबुत भगवान की जय हो। और जब अतिशय तेजस्वी गरुड़ ने राजा का बायां अंग खा लिया तो कहा कि देवयोनी। झपट राजा ने अपना दाहिना अंग फेर कर गरुड़ के सामने कर दिया और यह देखकर गरुड़ जी ने कहा, देवयोनियों में तुम कौन हो? तुम मनुष्य तो नहीं जान पड़ते। अच्छा अपना जन्म और कुल बताओ। पीड़ा से व्याकुल मान वाले राजा ने कहा, हे पंक्षीराज, इस तरह के प्रश्न करना व्यर्थ है। तुम अपनी इच्छा भर मेरा मांस खाओ। प्रेम सोली गरुड़ भगवान की जय। यह सुनकर गरुड़ रुक गए और बड़े आदर से राजा के जन्म और कुल की बात पूछने लगे। राजा ने कहा, मेरी माता का नाम है सभ्या और मेरा पिता का नाम है शालिवाहन है। सूर्य वंश में मेरा जन्म हुआ है और जिमुतवाहन मेरा नाम है। प्रेम से जिमुत भगवान की जय। राजा की दयालुता देखकर गरुड़ ने कहा, हे महाभागा, तुम्हारे मन में जो अभिलाषाएं हो वह वर मांगो। राजा ने कहा, हे पंक्षीराज, यदि आप मुझे वर दे रहे हैं तो वर दीजिए कि अपने अब तक जिन प्राणियों को खाया है वे सब जीवित हो जाए। प्रेम स्वरूप जीवित वराज जीवित भगवान की जय हो। हे स्वामी, अब से आप यहाँ बालकों को न खाओ और कोई ऐसा उपाय करे कि जहाँ जो उत्पत्र हो वे लोगों बहुत दिनों तक जीवित रहे। धौम्या ने कहा कि पंक्षीराज, गरुड़ राजा को वरदान देखकर स्वयं अमृत के लिए नागलोक चले। प्रेम स्वरूप गरुड़ भगवान की जय हो। वहाँ से अमृत लाकर उन्होंने उन मरे मनुष्यों की हड्डियों पर बरसाया और ऐसा करने से सब लोगों जीवित हो गए। प्रेम स्वरूप जीवित भगवान की जय हो। जिनको कि पहले गरुड़ ने खाया था, राजा के त्याग और गरुड़ भगवान को कृपा से वहाँ बालों को बहुत कष्ट दूर हो गया। प्रेम स्वरूप गरुड़ भगवान की जय हो। उसी समय राजा के शरीर की शोभा दूनी हो गई थी और राजा की दयालुता देखकर गरुड़ ने फिर कहा, मैं संसार के कल्याणार्थ के लिए एक और वरदान दूंगा। आज आश्विन कृष्ण पक्ष सप्तमी से रहित शुभ अष्टमी तिथि है। आज ही तुमने यहाँ की प्रजा को जीवन दान दिया है और हे भक्त साहब से यह दिन ब्राभाव हो गए हैं। जो मूर्ति भेद से विधि नामों से विख्यात है वही त्रिलोक से पूजित दुर्गा अमृत प्राप्त करने के अर्थ में जीवित पुत्रिका कहलाई है। प्रेम से जीवित भगवान की जय हो। तो इस तिथि को जो स्त्रियां उस जीवित पुत्रिका की और उसकी आकृति बनाकर तुम्हारी पूजा करेगी तो दिनों दिन उनका सौभाग्य बढ़ेगी और वंश की भी बढ़ती होती रहेगी। महाभागा, इस विषय में विचार करने की भी आवश्यकता नहीं है। हे राजन, सप्तमी से रहित और उद्या तिथि की अष्टमी को व्रत करे, यानी सप्तमी वृद्ध अष्टमी जिस दिन हो उस दिन व्रत न कर शुद्ध अष्टमी को व्रत करे और नवमी में पारण करे। यदि इस पर ध्यान न दिया गया तो फल नष्ट हो जाएगा और सौभाग्य तो अवश्य नष्ट हो जाएगा। जीवित भगवान को इस तरह का वरदान। प्रेम से जीवित भगवान की जय हो। जीवित भगवान की वरदान देखकर गरुड़ वैकुंठ धाम को चले गए। प्रेम से गरुड़ भगवान की जय हो। और राजा भी अपनी पत्नी के साथ अपने नगर को वापस चले आए और धौम्या द्रौपदी से कहते हैं, हे देवी, मैंने यह अतिशय दुर्लभ व्रत तुमको बताया है। इस व्रत को करने से बच्चे दीर्घायु होते हैं। हे देवी, तुम भी पूर्वतो विधि से यह व्रत और दुर्गा जी का पूजन करो तो तुम्हें अभिलाषी फल प्राप्त होगा। मुनिराज धौम्या की बात सुनकर द्रौपदी के हृदय में एक प्रकार का कौतूहल उत्पन्न हुआ
और पूर्वासिनी स्त्रियों को बुलाकर उनके साथ यह उत्तम व्रत किया। गौतम ने कहा, यह व्रत और इसके प्रभाव को किसी एक चीह ने सुन लिया और अपनी सखी शारिणी को बतलाया। इसके बाद पीपल वृक्ष की शाखा पर बैठकर उस चीह ने और उस वृक्ष के खोते में बैठकर शारिणी ने भी व्रत किया। और फिर वही चीह की उत्तम ब्राह्मण के मुँह से यह कथा सुनाई और पीपल के खोते में बैठे हुई अपनी सखी को सुनाया। शारिणी ने आधी कथा सुनी थी और कि उसे भूख लग गई और वही उसे समय सबसे भरे हुए शमशान में पहुंची। वहां उसने इच्छा भर मांस का भोजन किया और चीह बिना कुछ खाए पिए रह गई और सवेरा हो गया। सवेरे वह गौशाला में गई और वहां गौ का दूध पिया और इस तरह नवमी को उसने पारण किया। कुछ दिन बाद वे दोनों मर गई और अयोध्या में किसी धनी व्यापारी के घर में जन्मी। सहयोग से उन दोनों का जन्म एक ही घर में हुआ, जिसमें शारिणी ज्येष्ठी हुई और चीह छोटी। वे दोनों सभी शुभ लक्षणों से युक्त थी, इसीलिए बड़ी लड़की काशीराज के और छोटी उसके मंत्री के साथ गर्भपत्र अग्नि के सामने विधि पूर्वक ब्याही गई और पूर्व जन्म के कर्म फल से वह मृगायनी रानी हुई। और जिस किसी भी संतान को उत्पन्न करते वह मर जाती थी। और पूर्व जन्म की बातों को स्मरण करने वाली मंत्री की पत्नी ने अष्ट वस्तुओं के सदृश तेजस्वी 8 बेटे उत्पन्न किए और सभी जीवित रह गए। अपनी बहन के पुत्रों को जीवित देखकर ईर्ष्याभर्ष राजपत्नी ने अपने स्वामी से कहा कि यदि तुम मुझे जीवित रखना चाहते हो तो इस मंत्री के भी पुत्रों को उसे जगह भेज दो जहां मेरे बेटे गए हैं, अर्थात इन्हें मार डालो। यह सुनकर राजा ने उस मंत्री के पुत्रों को मारने के लिए कई प्रकार के उद्योग किए, पर मंत्री के पत्नी ने जीवित पुत्रिका के पुण्य बल से बचा लिया। प्रेम से जीवित भगवान की जय हो। दीन राजा ने अपने आदमियों से उनको पुत्रों का सिर कटवाकर पिटारियों में रखवाया और वह पिटारी उनकी माता मंत्री पत्नी के पास भेज दिया, किंतु वे 8 सिर बेशकीमती जवाहर हो गए और भले चंगे वे 8 लड़के अपने माता के पास आपस चले गए। उनको जीवित देखकर राजपत्नी को बड़ा विस्मय हुआ। अंत में वह मंत्री की पत्नी के पास आई और उसने पूछा, बहन तुम कौन सा ऐसा पुण्य किया है जिसे बार बार मारे जाने पर भी तुम्हारे बेटे नहीं मरते? और इस पर मंत्री की पत्नी ने कहा, और पूर्व जन्म में मैं चीह थी और तुम शारिणी दोनों ने व्रत किया था। तुम व्रत के नियम का भाली भांति पालन नहीं किया था और मैंने किया था। इस दोष से बहन तुम्हारे बेटे नहीं जीते हैं। और राजरानी अभी भी तुम उस जीवित पुत्रिका का व्रत को करो तो तुम्हारे बेटे दीर्घायु होंगे। मैं तुमसे सच कह रही हूँ। उसके कथा अनुसार रानी ने व्रत किया, तभी से उसके कई बेटे सुंदर और दीर्घायु होकर बड़े बड़े राजा हुए। सूत जी कहते हैं कि सब प्रकार का आनंद देने वाला मैंने यह दिव्य व्रत बतलाया हूँ। स्त्री चिरंजीवी हुई संतान चाहती हो तो विधि पूर्वक यह व्रत करे। प्रेम जीवित भगवान की जय हो। ॐ नमोर्धानं देवो आराधिं पृथिव्या वैश्वानरमृता आजातमग्निं तभिधं सम्राजमतिथिर्जनानामासन्न
पात्रं जनयन्त देवाः स्वाहा। हरे स्वामी जय जगदीश हरे, भक्त जनों के संकट, भक्त जनों के संकट क्षण में दूर करे। ओम जय जगदीश हरे, ये धावे फल पावे दुख बिन से मन का, स्वामी दुख बिन से मन का, सुख संपत्ति घर आवे, सुख संपत्ति घर आवे, कष्ट मिटे तन का। ओम जय जगदीश हरे, माता पिता तुम मेरे, शरण गहूँ मैं किसकी, स्वामी शरण गहूँ मैं किसकी, तुम बिना और न दूजा, तुम बिना और न दूजा, आस करो जिसकी। ओम जय जगदीश्वरे, तुम हो पूर्ण परमात्मा, तुम अंतर्यामी, स्वामी तुम अंतर्यामी, पार ब्रह्मेश्वर, पार ब्रह्म परमेश्वर, तुम सबके स्वामी। ओम जय जगदीश्वरे, तुम करुणा के सागर, तुम पालन करता, स्वामी तुम पालन करता। मैं मूर्ख खल कामी, मैं मूर्ख खल कामी, कृपा करो भरता। ओम जय जगदीश्वरे, तुम हो एक अगोचर, सबके प्राणपति, स्वामी सबके प्राणपति। किस विधि मिलो दया में, किस विधि मिलो दया में, तुमको मैं कुमति। ओम जय जगदीश्वरे, दीन बंधु दुख हरता, तुम ठाकुर मेरे, स्वामी तुम ठाकुर मेरे। अपने हाथ उठाओ, अपने हाथ उठाओ, द्वार पड़ा तेरे। ओम जय जगदीश्वरे, विषय विकार मिटाओ, पाप हरो देवा, स्वामी पाप हरो देवा। श्रद्धा भक्ति बढ़ाओ, दया भक्ति बढ़ाओ, संतन की सेवा। ओम जय जगदीश्वरे, तन मन धन सब कुछ है तेरा, स्वामी सब कुछ है तेरा। तेरा तुझको अर्पण, तेरा तुझको अर्पण, क्या लागे मेरा। ओम जय जगदीश्वरे, ओम जय जगदीश्वरे, स्वामी जय जगदीश्वरे। भक्त जनों के संकट, भक्त जनों के संकट क्षण में दूर करे। ओम जय जगदीश्वरे। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितं नमामि। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देव। ओम भूर्भुवस्सुवः। हर हर महादेव शंभो। ब्रुक बाम बाम ब्रुक बाम बाम ब्रुक बाम बाम। दुखर दरिद्र हर दुश्मन के श्रृंगार कर, हे हर गुरु केवल धन पुत्र के भ्रांति कर। हर हर हे महादेव शंभो।
पशुपतिनाथ महादेव की जय जय हो। हर हर हे महादेव शंभु जीवित भगवान की जय जीवित पुत्रिका भगवान की जय हो। जय हो जय हो। सर्व भक्तजनों की जय जय हो। आज सर्व यजमान देवता की जय हो। बागमती गंगा की जय जय हो। हो। वेश्वरी माता की जय हो। जीवित पुत्रिका की जय जय हो। हो। सर्व भक्तजनों की जय जय हो। हो। यजमान देवता की जय जय हो। हो। आज की आनंद की जय हो। ओम पापो हम पाप कर्मा हम पापात्मा पाप संभव त्राहि मम पुण्यरीकाक्ष सर्व पाप हरो भव सर्व कष्ट हरो भव सर्व दुख हरो भव सर्व रोग हरो भव दुख दारिद्र्य हरो भव सुख शांति प्रदो भव पापो हम पाप कर्मा हम पापात्मा पाप संभव त्राहि मम पुण्यरीकाक्ष सर्व पाप हरो हर आवाहनं न जानामि तवार्जुनं पूजं चैव न जानामि क्षम्यतां परमेश्वर मन्त्रहीनं क्रियाहीनं भक्तिहीनं सुरेश्वर यत् पूजितं मया देव परिपूर्णं तदस्तु मे गच्छ गच्छ सुर श्रेष्ठ सुस्थानं परमेश्वर यत्र ब्रह्मादयो देवा तत्र गच्छ हुताशन गतं पापं गतं दुःखं गतं दारिद्र्यमेव च आगता सर्वसम्पदे पुण्य च तव दर्शनादे आवहित स्थापित पूजित सकल देवी देवताभ्यो नमो नमः।